बहन मोहन, मुझे वाकई इन वस्तुओं की ज़रूरत है। ब्लैक क्रो स्टोन और शार्प क्रिस्टल गोल्ड दोनों ही बहुत मजबूत हैं और इनमें कुछ खास गुण हैं जो मेरी आवश्यकता के अनुसार हैं। शार्प क्रिस्टल गोल्ड में कोई मौलिक गुण नहीं है सर, लेकिन ये वास्तव में सभी तत्वों को पीछे हटाने में सक्षम है। मैं इसका उपयोग हथियार बनाने में करने की योजना बना रहा हूं ताकि मौलिक सुरक्षा को तोड़ना आसान हो सके। तुम्हें उस पंख वाले बाघ का याद है जिसका हम सामना कर चुके थे? पंख वाले बाघ में पवन एस्ट्रल क्षमता थी, जिससे मेरे पवन ब्लेड उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार हो गए थे। मैं एक ऐसा हथियार बनाना चाहता हूं जिसे पवन ब्लेड के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि मैं ब्लैक क्रो स्टोन भी खरीद रहा हूं, और चूंकि यह सस्ता है, मैं इसे ज्यादा मात्रा में ले रहा हूं। शार्प क्रिस्टल गोल्ड महंगा है, इसलिए मैं केवल थोड़ा सा खरीद रहा हूं। हथियार बनाना? मोहन युवराज आश्चर्यचकित रह गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने शार्प क्रिस्टल गोल्ड से हथियार बनाने के बारे में सुना था। यह निश्चित रूप से एक महंगा प्रयास था। तेजस को जो हथियार चाहिए था वह केवल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। फिर भी इसकी कीमत लगभग एक पूरे नेचुरे सिक्के के बराबर थी। उन्हें लगा कि यह एक बेकार खर्च है। ब्लैक क्रो स्टोन महंगा नहीं था। इसका एकमात्र लाभ इसकी कठोरता थी और यह तत्वों को पीछे नहीं हटाता था। तेजस ने लगभग 1 घन मीटर खरीदा। यदि काली सिटी ब्लैक क्रो स्टोन का उत्पादन नहीं करती तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। युवराज ने चिढ़कर कहा, जो चाहो करो। आखिरकार यह तुम्हारा पैसा है और तुम्हें यह तय करना है कि इसे कैसे खर्च करना है। धन्यवाद बहन मोहन। तेजस को नेचुरे सिक्के और 35 एथरहॉर्न सिक्कों की जरूरत थी। सबसे महंगी वस्तुएं ड्रैगन टेंडन फ्रूट और शार्प क्रिस्टल गोल्ड थी। ग्रीन जेड वाइन और ब्लैक क्रो स्टोन की कीमत अधिक नहीं थी। तेजस अपनी खरीदारी से संतुष्ट था। उसे दुकान में सामान रखने की जरूरत नहीं थी। वह सब कुछ सीधे अपने कमरे में ले जा सकता था। दीपक ने तेजस को इशारा किया, छोटे तेजस, मुझे तय करने में मदद करो कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। क्या मुझे ड्रैगन टेंडन फ्रूट भी लेना चाहिए? अभी भी एक बचा हुआ है। तेजस उसके पास गया और कहा, ड्रैगन टेंडन फ्रूट मत खरीदिए। इसके बजाय मेरी सलाह है कि बड़ी बहन चांदनी इसे खरीदें। यह बहुत महंगा है, मैं इतना खर्च नहीं कर सकती, चांदनी ने कंजूस अंदाज में कहा। तेजस मुस्कुराया और कहा, है, अगर आप भेड़ को चारा नहीं देंगे तो भेड़िए को कैसे पकड़ सकते हैं? बड़ी बहन, आपकी गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश की सबसे बड़ी समस्या आपकी ताकत की कमी है। न केवल रिकॉइल आपको इसे 1 से अधिक बार उपयोग करने में असमर्थ बनाता है, बल्कि आप खुद को भी घायल करने का जोखिम उठाते हैं। ड्रैगन टेंडन फल का सबसे बड़ा लाभ टेंडन और हड्डियों को मजबूत करना है। मुझे लगता है कि इसका उपयोग आपकी 5वीं क्रम की साधना को मजबूत करेगा और आपके शरीर को भी मजबूत बनाएगा, जिससे गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश का उपयोग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यह आजमाने लायक है। सचमुच? चांदनी ने लंबे गहरे बैंगनी फल को देखा, अब भी झिझकती हुई। मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। उसने पहले ही अपनी वस्तुएं चुन ली थीं जो बर्फ के तत्वों से संबंधित थीं। वह अब 6ठे क्रम के शुरुआती चरण में था, इसलिए उसकी प्राथमिकता अपनी साधना में सुधार करना थी। उसने ऐसी वस्तुएं चुनीं जो बर्फ के तत्व की उसकी समझ और उसके रक्तवंश की समृद्धि को बढ़ाएंगी। उसने ज्यादा कुछ नहीं खरीदा क्योंकि नेचुरे सिक्के स्वयं साधना के लिए उत्कृष्ट थे। उसने पहले उनका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि वह इसे वहन नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह इसे आजमाने के लिए तैयार था। ठीक है, मैं एक ड्रैगन टेंडन फल ले लूंगी। यह बहुत महंगा है। चांदनी ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए आखिरी ड्रैगन टेंडन फल खरीदने का फैसला किया। मेरा क्या होगा? मुझे क्या खरीदना चाहिए? दीपक ने तेजस से मदद मांगी। तेजस मुस्कुराते हुए बोले, आप और उष्ट भाई गौरव लाल को आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाली वस्तुओं की जरूरत है। इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपने हाल ही में सफलता प्राप्त की है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। यदि आप आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाले अमृत का उपयोग करें तो आप जल्दी से अपनी साधना को स्थिर कर सकते हैं और तेजी से प्रगति कर सकते हैं। छोटी सी दुकान में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाली बहुत सी औषधियां उपलब्ध नहीं थीं, सिर्फ 2 या 3 प्रकार की। दीपक ने गौरवलाल से परामर्श किया और सभी उपलब्ध औषधियां खरीदकर उन्हें बराबर बराबर बांट दिया। हालांकि
आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाले अमृत बहुत महंगे थे। मिलाकर उन्होंने 6 नेचुरे सिक्के खर्च किए, प्रत्येक के 3-3, जिससे वे अन्य चीजें खरीदने में अनिच्छा महसूस करने लगे और कुछ और खरीदने से इनकार कर दिया। तेजस ने दीपक को शारीरिक गुणों को बढ़ाने की सलाह नहीं दी, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से इस पहलू में बहुत कमजोर था। वृद्धि के साथ भी दूसरों के समान कठोरता का स्तर प्राप्त करना लगभग असंभव था। आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर विकल्प था, विशेषकर जब सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की वास्तविक उपयोगिता यही थी। केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर ही सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा सकता था। अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद उन 5 ने कुल मिलाकर 10 से ज्यादा नेचुरे सिक्के खर्च किए। मोहन युवराज बहुत खुश नजर आए। अच्छे मूड में उन्होंने खुद उन्हें दुकान से बाहर निकाला। अमृत का तुरंत उपयोग करना याद रखें, उनकी शक्ति को बर्बाद मत करें, आप फिर से आ सकते हैं। तेजस और बाकी लोग दुकान से चले गए और दुकान के पीछे से कोई निकला, गौतम। युवराज ने बिना सिर घुमाए कहा, क्या हम इन बच्चों को थोड़ा छूट नहीं दे सकते? क्या हमें उनका अधिक समर्थन नहीं करना चाहिए? गौतम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम इसे ओस को समान रूप से फैलाना कहते हैं। इस बार उनका लाभ बहुत अधिक था और उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। हम उनसे जो कमाते हैं उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हें इतनी जल्दी पैसे कमाने के लिए किसने कहा? यहां उन पर कड़ी नजर रखो। मैं तुम्हारे भाई के साथ फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाने वाले दूसरे समूह की सुरक्षा के लिए जाऊंगा। उन्हें वापस आने में 10 दिन तक लग सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी फसल भी अच्छी होगी। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि यह वास्तविक जीवन की फील्ड ट्रेनिंग प्रभावी है या नहीं। मोहन युवराज ने कहा, इन 5 बच्चों में से 4 ने साधना में प्रगति की है और उन्होंने कई राक्षसी जानवरों को भी वापस लाया है। तथ्य खुद ही सब कुछ बयां कर देते हैं, शिकायत करना कठिन है। उस बच्चे तेजस के पास वाकई कुछ खास है। मैंने चांदनी से सुना कि इस ऑपरेशन के दौरान ओवरऑल कमांडर विवेक नहीं बल्कि तेजस था। हालांकि विवेक उनका सबसे बड़ा भाई है। अब वे सभी दिशा निर्देश के लिए तेजस की ओर देख रहे हैं। गौतम ने सिर हिलाया। इस बच्चे में एक विशेष करिश्मा है, वह जन्मजात नेता है। मुझे उम्मीद है कि वह इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी ओर आपके भाई बहुत निराश हैं। वह इतने लंबे समय से व्यावहारिक मुकाबला सिखा रहे हैं, लेकिन दीपक और गौरव लाल वर्षों से एक ही स्तर पर अटके हुए थे। फिर भी कुछ दिनों के लिए तेजस के साथ बाहर जाने के बाद वे दोनों सफल हो गए। कल आपके भाई ने मुझसे कहा कि प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने वाले दूसरे बैच के लिए हमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वे जीवन और मृत्यु के बीच की कगार पर न पहुंच जाएं। उन्हें जीवन और मृत्यु की स्थिति का अनुभव करने दें, उन्होंने कहा। वह इस बार वास्तव में दृढ़ हैं। मोहन युवराज ने बेबसी के साथ कहा, तब मुझे दूसरे बैच के बच्चों की थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। ज्यादा दूर मत जाओ, सुरक्षा पहले। चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर बार पंख वाले बाघ राजा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, गौतम ने उसे आश्वस्त किया। तेजस और बाकी 4 लोग अपने कमरे में लौट आए। सभी ने कीमती सामान खरीद लिया था, इसलिए वे उन्हें तुरंत इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक थे। तेजस ने शार्प क्रिस्टल गोल्ड और ब्लैक क्रो स्टोन को अपने स्पेशियल स्टोरेज बैग में रख लिया। फिलहाल वह उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसकी संतोषजनक मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। हालांकि उसने आज 2 से अधिक नेचुरे सिक्के खर्च किए, तेजस जानता था कि यह पूरी तरह से इसके लायक था। ड्रैगन टेंडन फल एक ठोस निवेश था। यह उसके लिए आदर्श दवा थी जो उसे मजबूत बनाने और उसके मेरिडियन को परिष्कृत करने में मदद करेगा, साथ ही उसकी शारीरिक गुणवत्ता को बढ़ाएगा ताकि वह अपनी 6ठी क्रम की साधना की ऊर्जा का सामना कर सके। इसके अलावा यह उसके शारीरिक विकास को तेज करेगा। राक्षसी जानवर के मांस और खून के साथ तेजस को यकीन था कि उसकी कमजोरी जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। उसने मोहन युवराज से जो कहा था वह पूरी ईमानदारी से कहा था। उसे उच्चतर क्षेत्रों में पहुंचने के लिए अपने शरीर को बढ़ने देना था। आखिरकार वह सिर्फ 9 साल का था और उसका शरीर आंतरिक ऊर्जा को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। भले ही वह अपने पिछले जीवन में एक देव राजा था, इस उम्र में
रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को तीसरे क्रम तक साधना करना सामान्य परिस्थितियों में बहुत अच्छा होता। वह इतनी उच्च साधना प्राप्त करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण उसकी भक्षण क्षमता थी, जिसने उसे अपनी प्रगति को तेज करने की अनुमति दी। हालांकि उसका शारीरिक विकास उसकी साधना उन्नति की गति के साथ नहीं चल सका।